अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक दोस्तों। ये हमारा MS ऑफिस 2013 का लेसन नंबर 3 है। पिछले लेसन में मैंने आपको MS ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ओवरव्यू करवाया था। इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं, मिसाल टाइटल बार हो गया और इसको क्लोज करना, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, जूम इन, जूम आउट, ठीक है, स्क्रॉल बार और etc, ठीक है, ये चीज़ें बताई थी आपको। अब हमारे पास है लेसन नंबर 3। इसमें हमने क्या करना है, मैं सबसे पहले ऑफिस को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ऑफिस को ओपन करने के बाद आज हमारा जो टॉपिक है वो है सेव करना, सेव एज करना और सेव शुदा फाइल को ओपन करना, ठीक है। तो सबसे पहले हमने अपना जो वर्ड है, सॉफ्टवेयर है, हमने उसको ओपन करना। ओपन करने के बाद हमने इसमें कुछ टाइप करना है। जिस तरह मैं इधर टाइप कर देता हूँ, दिस इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। नीचे माय नेम इज मोहम्मद असद, ठीक है। इस तरह मैं ये टाइप कर लेता हूँ। अच्छा, तो मुझे अब इसको सेव करवाना है। तो सेव करवाने के लिए मैंने आपको पिछले लेसन में थोड़ा सा बताया भी था। सेव करवाने के लिए एक तो है शॉर्ट की, जिसे हम कंट्रोल S कहते हैं। अगर मैं कीबोर्ड पर से कंट्रोल S को दबाता हूँ तो मेरे पास इस तरह आ जाता है व्यू, ठीक है। अच्छा, तो इधर से मैं इसको सेव करवा सकता हूँ, सेव एज करवा सकता हूँ, या फिर सेव की हुई फाइल को इधर से ओपन कर सकता हूँ। तो मैं बैक जाता हूँ। अच्छा, एक तो हो गया कंट्रोल S करने से सेव करना। दूसरा है हमारे पास, अगर हम फाइल में जाएं तो सेम वही चीज़ है, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना, जो सेव की हुई फाइल है उसको ओपन करना, इधर से सेव करना, इधर से सेव एज करना। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं हमने सेव इसको किस करना करना। तो अगर मैं सेव बटन पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाती है कि आपने कंप्यूटर में इसको सेव करना है। कंप्यूटर जो है वो हाईलाइट है। अगर इसमें कुछ और भी होता, मसलन अगर मेरा जो लैपटॉप है इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता तो इधर कुछ और भी आना था, ठीक है, जैसे मतलब अपलोड करना या मतलब ड्राइव में सेव करना ईमेल की, तो इस तरह कुछ। कंप्यूटर पर सिलेक्ट करना है, कंप्यूटर हाईलाइट हो चुका है मसलन। अच्छा, तो अब इधर से वो कह रहा है डेस्कटॉप में करना है, वर्ड CV डॉक्यूमेंट्स का एक फोल्डर है उसमें करना है, या ब्राउज या खुद से कोई किसी और फोल्डर में करना है। तो मैं इधर से ब्राउज पर क्लिक करूँगा तो इधर से मेरे पास वो सारी ऑप्शन आ जाती हैं जो मुझे चाहिए। मसलन मैं चाहता हूँ कि मैं इसको दिस PC जो मेरा माई कंप्यूटर है उसी के अंदर CD और E ड्राइव है, उसके नीचे बिल्कुल ही इसको सेव करवा दूँ, या फिर मैं इसको डेस्कटॉप पर करवा दूँ, या डॉक्यूमेंट्स पर, या डाउनलोड में, या म्यूज़िक, पिक्चर, जहाँ भी मैंने सेव करवाना है इसको करवा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इधर डॉक्यूमेंट्स में इसको सेव करवाता हूँ। डॉक्यूमेंट्स पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में मैं इधर न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और उसका नाम लिख देता हूँ MS वर्ड, ठीक है। MS वर्ड का फोल्डर बन गया हमारे पास। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और इसी के अंदर अपने तमाम प्रोजेक्ट को सेव करवाऊंगा, ठीक है। अच्छा, तो इधर हमारे पास सबसे पहले पूछता है फाइल नेम। हमने इसको फाइल का नेम क्या रखना है, जो हमने फाइल टाइप किया है। जैसे मैंने वो टाइप किया था माय नेम इज़ मोहम्मद असद, और इसके ऊपर मैंने लिखा था दिस इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो मैंने ये जो लिखा है, मैं इसका टाइटल क्या होगा, इसका टाइटल हमें आना चाहिए। जैसे कि मैं CV बना रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैं किसकी CV बना रहा हूँ, मैं उसका नाम से इसको सेव कर दूंगा। मोस्टली हम वो नाम रखते हैं अपनी फाइल का जो हमें याद रह जाए, ठीक है। अगर हम वैसे कीबोर्ड पर हाथ मार कर इसको इस तरह मैं इसको सेव करवा दूंगा तो वो तो मुझे भूल जाएगा कि मैंने क्या इसका नाम लिखा था और ये फाइल क्या चीज़ होगी, तो मुझे ओपन करके देखना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि हम उसका फाइल का नाम ही रख लें। इस तरह मेरे पास ये था दिस इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो मैं इसके लिख देता हूँ दिस इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड।
ठीक है। तो मैं फाइल का नाम मेरा ये हो गया। अगर जैसे सेव एज टाइप, फाइल की टाइप आपने क्या रखनी है, ओरिजिनल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाली रखनी है, पीडीएफ में करना है, या किसी और ऑफिस जैसे ये 2013 आप 7 में ओपन करना चाहते हैं, 3 में करना चाहते हैं, या 10 में करना चाहते हैं, ठीक है। थोड़ी सी चेंजिंग होती है। तो आप अगर इसको सेव एज करके वर्ड 97-2003 डॉक्यूमेंट में अगर आप इसको सेव करवा देते हैं तो ये हर ऑफिस जितने भी है, 10 है, 7 है, ठीक है, जितने भी है सब में ही ये एक ही सेटिंग से ओपन होगा, जिस तरह की सेटिंग मैंने 2013 में की होती है, ठीक है। मैं इसको फिलहाल इधर ही ओपन करना चाहता हूँ 2013 में, तो मैं इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में ही इसको सेव करवाता हूँ। तो मैं इसको डॉक्यूमेंट्स में सेव करवा देता हूँ। सेव करवाने के लिए सॉरी मैंने सिलेक्ट किया था MS ऑफिस, ये वर्ड का फोल्डर, वर्ड में मैं इसको सेव करवा दूंगा इस नाम से, दिस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नाम से मैं इसको सेव करवा दूंगा। इधर सेव बटन पर क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास ये डॉक्यूमेंट सेव हो जाती है। दिस इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसके टाइटल बार पर इसका नाम भी चेंज हो गया। पहले इसका नाम था, सॉरी मैंने आपको बताया नहीं, पहले इसका नाम था डॉक्यूमेंट 1, ठीक है। अब इसका नाम चेंज हो गया क्योंकि मैंने सेव करवा लिया इसको। अब मेरे पास इधर सेव का जो बटन है वो बार बार मैं इस तरह करता रहूँगा, तो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट इसी में ही सेव होता रहेगा। जो भी मैं इसमें टाइप करूँगा, कुछ नया मैं इसमें जो भी टाइप करता हूँ, तो अगर मैं Ctrl+S प्रेस कर दूँ या फिर फाइल में जाकर सेव बटन पर क्लिक करता हूँ, तो ये हर चीज़ बार बार हमसे ये नहीं पूछेगा कि आपने इसका नाम क्या रखना है, अपनी इसकी फाइल टाइप कर देनी है, ठीक है। वो खुद ब खुद ही दिस इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नाम की जो फाइल है उसके अंदर इसको अपडेट करता रहेगा, सेव करता रहेगा, ठीक है। तो सेव वाला जो पोर्शन था वो हमारा क्लियर हो चुका है। इसके बाद हमारे पास है सेव एज। सेव एज का क्या मतलब होता है? सेव एज का मतलब होता है कि आप ये जो फाइल लिख रहे हैं, तो ये तो आपने पुरानी फाइल है आपकी, मसलन दिस इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाली फाइल है, इसमें आपने इतना कुछ ही लिखा हुआ है। आप चाहते हैं कि वो जो फाइल है दिस इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाली, वो जो है वो भी रहे, और जो कुछ मैंने उसमें लिखा था उस फाइल में वही कुछ रहे, और जो मैं नेक्स्ट फाइल मैं तैयार करने जा रहा हूँ उसमें वो जो पिछली फाइल में था ये वाला, तो वो भी रहे, और जो मैं नया लिखूं तो वो भी लिखे, ठीक है। जिस तरह मैं इसमें ये वाला जो था दिस इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माय नेम इज मोहम्मद असद, ये वाला जो था दिस इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, अब मैं इसमें नया कुछ लिखता हूँ, जैसे आई लिव इन चिश्तियाँ, ठीक है। तो ये मेरे पास एक लाइन ऐड हो चुकी है, ठीक है। ये वाली मेरे पास एक लाइन जो है वो ऐड हो चुकी है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको सेव एज करूँ। मेरे पास जो ये वाला है ये भी रहे अलहदा फाइल में, और इसके बाद ये मुकम्मल भी रहे ये वाला अलहदा फाइल में। तो मुझे क्या करना होगा? मुझे सेव एज करना होगा। फाइल में जाऊंगा, ठीक है। फाइल में जाने के बाद मैं इधर सेव एज बटन पर क्लिक करूंगा, तो मुझसे वो पूछेगा कि आपने जो नई फाइल बनानी है उसका नाम क्या रखना है, उसकी टाइप क्या देनी है। सेम वही प्रोसीजर जो हमने फर्स्ट टाइम सेव करने में किया था। सेव एज कंप्यूटर में करनी है, ब्राउज में जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स में करनी है, ये ऊपर आपको पाथ शो हो रहा है। डॉक्यूमेंट्स में फोल्डर हमारे पास है वर्ड का, MS वर्ड का। इसके अंदर हमारे पास दिस इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक फाइल ऑलरेडी है। आपने जो नई फाइल सेव एज करनी है उसका आपने नाम क्या देना है? मसलन मैं इसका नाम लिख देता हूँ चिश्तियाँ, ठीक है। चिश्तियाँ के नाम से मैं इसको सेव करवा लेता हूँ। जिस तरह मैंने इसको नाम दिया और इसकी फाइल टाइप को सेम रखा, और रखने के बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक। तो मेरे पास ये अब चिश्तियाँ के नाम से फाइल सेव हो चुकी है। जो मैंने दिस इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाली फाइल थी वो भी मेरे पास सेव है, और ये भी मेरे पास सेव है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये दो हमारे जो है सेव और सेव एज क्लियर हो चुके हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ओपन का ऑप्शन। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जो हमने फाइल सेव की हुई होती हैं उसको हमने ओपन करना है। जिस तरह मैं पहले ये जो फाइल है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के लिए मैं इधर से क्लोज पर क्लिक करूँगा, और ये जो फाइल इसमें सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन थी वो क्लोज हो चुकी है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन ही है। तो इस तरह मैं फाइल में क्लिक करूँगा। फाइल में क्लिक करने के बाद न्यू और ओपन का बटन जो है वो हाईलाइट और बाकी सारे ऑफ लाइट है, ठीक है।
अच्छा, मैं ओपन पर क्लिक करता हूँ। ओपन में मेरे पास ये पूछ रहा है कि आपने रिसेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपने क्लोज की थी वो ये हैं, चिश्तिया ने की है, दिस इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की है, DOC1 की है, जो मैंने लेक्चर नंबर मेरे ख्याल 1 या 2 में आपको समझाया था। अच्छा, ये पुरानी है, ठीक है। अच्छा, तो हाल ही में जो मैंने सेव की वो चिश्तिया की है और दिस इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। अब जो भी ओपन करनी है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिस इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ओपन करनी है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और ये फौरन ही ओपन हो जाएगी इस तरह, ठीक है। अच्छा, तो हमारे ये तीनों जो है सेव एज और ओपन बटन जो है वो क्लियर हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मैं आपको न्यू और प्रिंट और क्लोज के बारे में बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा लेसन पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मेरे नए यूज़र जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें। तो इसका आपको ये फ़ायदा होगा कि इसी तरह की और इससे रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स और सॉफ्टवेयर की मालूमात जो मैं वीडियो बना कर अपलोड करता हूं तो उसकी मालूमात सबसे पहले आप ही को मिल सके। आपकी मेल में वो नोटिफिकेशन आ जाएगी कि इस बंदे ने ऑन स्क्रीन सॉल्यूशन चैनल वाले ने आपको एक वीडियो और अपलोड की है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।